बात बताइए, जब भी बीजेपी चुनाव लड़ी है लोकसभा का या विधानसभा का, तब बजरंग दल का सहयोग मिलता रहा है। सारे हिंदू संगठन का मिला है सहयोग। अभी बिहार में बीजेपी की सरकार है और बजरंग दल के कार्यकर्ता ही जेल में है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल निष्पक्ष जांच होना चाहिए। झूठ मूठ का दंगा का आरोप लगा करके एक सीधा साधा व्यक्ति के साथ 17 लोगों को जेल में डाल दिया गया। फुलवाड़ी शरीफ में कुछ गायों को बचाया गया था बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा, पुलिस के द्वारा, और यहाँ शासित जो प्रदेश में जो सरकार है उनके द्वारा उन्हीं को गौ तस्कर बताकर जेल में भेज दिया गया। वो गौ की रक्षा की बात करती है। जब हमारे कार्यकर्ता गाय की रक्षा अपनी जान की बाजी लगाकर सड़कों पर करते हैं, गायों को बचा लेते हैं, तो उन्हें गौ तस्कर बताकर जेल में भेज दिया जाता है। नमस्कार, मैं ऋतिक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। अभी हम बीजेपी कार्यालय के बाहर है और बीजेपी कार्यालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी कार्यालय को घेर चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे बजरंग दल के कार्यकर्ता जो नारा लगा रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता को कार्यालय को पूरी तरीके से घेर लिए हैं। अपनी कुछ मांगों को लेकर उनके कई साथी हैं जो अभी जेल में हैं, उन पर दंगा का आरोप है और दंगे के आरोप में वो जेल में है। हमारे साथ कुछ और बजरंग दल के कार्यकर्ता क्या मांग कर लेकर आए हैं? कुछ दिन पहले फुलवाड़ी शरीफ में कुछ गायों को बचाया गया था बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा, पुलिस के द्वारा, और यहाँ शासित जो प्रदेश में जो सरकार है उनके द्वारा उन्हीं को गौ तस्कर बताकर जेल में भेज दिया गया है। हमारे 17 भाइयों को जेल भेज दिया गया है। बजरंग दल का सहयोग मिलता रहा है बीजेपी को, जब भी बीजेपी चुनाव लड़ी है। चुनाव के समय ही बीजेपी बजरंग दल वालों को खोजती है और वो गौ की रक्षा की बात करती है। जब हमारे कार्यकर्ता गाय की रक्षा अपनी जान की बाजी लगाकर सड़कों पर करते हैं, गायों को बचा लेते हैं, तो उन्हें गौ तस्कर बताकर जेल में भेज दिया जाता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं हम इन्हें बस आईना दिखाने आए हैं कि हम इनके गुलाम नहीं हैं। अगर ये हमारे भाइयों को रिहा नहीं करवाते हैं तो अगली बार सरकार इनकी नहीं रहेगी, हम इनका विरोध नहीं करेंगे, हम इन्हें सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। ये उनको चेतावनी देने आए हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी जो है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का सिर्फ चुनाव के समय उपयोग करती है। बीजेपी हिंदू समाज को ही अपना वोट बैंक समझ के रखी है कि हिंदू का सिर्फ नाम लेंगे और हमें वोट मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। उन्हें आकर सड़कों पर दिखाना होगा कि वो मेरे नेता है, तभी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो आप आए थे, बीजेपी कार्यालय का गेट बंद कर दिया गया। गेट बंद कर दिया गया, हम लोग को रोक दिया गया। ये सरकार हमारी है और हम लोग को रोक दिया गया है। तो सिर्फ आप लोग का उपयोग करती है चुनाव के समय और कुछ वही दिख रहा है, सड़कों पर कुछ दिखता नहीं है हमें। सिर्फ कहा जाता है कि गायों की रक्षा कीजिए, और जब हम रक्षा करते हैं तो हमारे भाइयों को जेल भेज दिया जाता है। अभी हमारे भाई 20 दिन से जेल में है, उनका कोई रिहाई का कोई ये नहीं हुआ। तो ये सरकार क्या कर रही है? इनसे मिलने जाए तो ये ताला बंद कर देती है। हमारी सरकार रहेगी, हिंदुओं की सरकार माने जा रही वाली भाजपा हमारे लिए ताला बंद कर दे रही है। हम लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनको ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम उनकी जागीर नहीं है, कि वो सोचते हैं कि जब हिंदू की बात करेंगे हम उन्हें वोट देंगे। अगर वो हमारे लिए खड़े नहीं होंगे तो हम लोग भी उनका बहिष्कार करेंगे। तो आप मतलब एकदम बीजेपी का, अब अगले चुनाव में अगर आपको सहयोग नहीं मिलता बीजेपी का, तो बजरंग दल पूरी तरीके से भाजपा का बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल, ये चेतावनी ही देने यहाँ कार्यकर्ता सारे आए हैं। अगर सहयोग हमें नहीं मिलता है, कहने को अगर वो हिंदुओं की सरकार है तो हम लोग हिंदू उनके लिए कहने के लिए नहीं है। हम हिंदू हैं तो हम लड़ेंगे, हम उसके लिए नहीं लड़ेंगे, अपने हिंदू हित के लिए लड़ेंगे। भाजपा के बीच में नहीं लाएंगे, भाजपा वालों को बीच में नहीं लाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। और बजरंग दल के कई कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं, ये आप आपको सुनवाएंगे। बिल्कुल देंगे, मुख्यमंत्री को भी देंगे, मुख्यमंत्री को भी देंगे। बजरंग दल के कार्यकर्ता साथ में प्रांत संयोजक श्री अभिषेक राजा जी को गौ हत्या को रोकने के प्रयास में उनको जेल में डाल दिया गया। उसी संदर्भ में भाजपा में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर 17 गौ सेवकों को जो है कि नहीं 17 दिन से जेल में बंद कर दिया गया है और उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। बीजेपी का इससे कोई अथी मतलब नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रही है बीजेपी से, इस पर कोई अथी नहीं है। यही हम लोग को जो है कि उनको याद दिलाने आए हैं कि वोट लेने के समय में आपको हम लोग याद आते हैं, और जब हमारे गौरक्षक भाई लोग पकड़े जाते हैं उसमें आप कोई सहायता मदद नहीं करते हैं। आज तक पूछने के लिए भी नहीं गए हैं लोग क्या हो रहा है। साथ एक बजरंग दल के कार्यकर्ता है, जब भी बीजेपी चुनाव लड़ी है तो बजरंग दल का सपोर्ट मिलता रहा है, लेकिन अभी बिहार में बीजेपी की सरकार है और बजरंग दल के कार्यकर्ता जेल में है। आप उसको कैसे देखते हैं? हम लोग यही कहेंगे कि बीजेपी के जितने भी हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं, कहते हैं कि हिंदुत्व का पार्टी है। अगर हिंदुत्व का पार्टी रहता तो अभी तक कार्यकर्ता हमारे जितने भी गए हुए हैं जेल में वो छोड़े होते, उनको छोड़ दिया जाता। क्यों अभी तक नहीं छोड़े हैं लोग, हम यही पूछना चाहते हैं। क्या गलती है उनका यही गलती है ना कि 100 गौ को पकड़े हैं, कटने से बचाया गया है उनको। आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी सिर्फ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रयोग करती है, उपयोग? जी बिल्कुल बिल्कुल प्रयोग करती है, सिर्फ चुनाव भरी प्रयोग करती है, उसके बाद उनको नहीं कोई साथ देती है। तो आप लोग क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम लोग यही मांग करना चाहते हैं कि 7 दिन के अंदर लोग हैं वो हमारे कार्यकर्ता को छोड़ा दे, और नहीं छोड़ाएंगे तो हम लोग उनको अति कर देंगे, आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन पर भी बैठेंगे।
हैं जो अभी आप? भारतीय जनता पार्टी संरक्षण प्राप्त कर रही है हिंदुओं का, जिसके कारण वो सरकार में है, उस उम्मीद को ये लोग ना तोड़े, और हम चाहते हैं कि हिंदुओं को संरक्षण मिले। अच्छा एक बात बताइए, जब भी बीजेपी चुनाव लड़ी है लोकसभा का या विधानसभा का, तब बजरंग दल का सहयोग मिलता रहा है, सारे हिंदू बिहार- संगठन का मिला है सहयोग। अभी बिहार में बीजेपी की सरकार है और बजरंग दल के कार्यकर्ता ही जेल में है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल निष्पक्ष जांच होना चाहिए। झूठ मूठ का दंगा का आरोप लगा करके एक सीधा साधा व्यक्ति के साथ 17 लोगों को जेल में डाल दिया गया, और बिना किसी दबाव के, इन पर कोई दबाव नहीं था, लेकिन यहाँ पर ओपोजिशन का जो दबाव मिला जिसके कारण इनको जेल में डाला गया। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले भविष्य में ये लोग इस चीज के भुगी होंगे, क्योंकि 2025 में भी चुनाव है। तो आप ये कहना चाहते हैं, मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि बीजेपी चुनाव के समय सिर्फ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का उपयोग करती है। दूसरा सवाल ये है कि क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में बजरंग दल के जितने भी कार्यकर्ता है बीजेपी को विरोध करने वाले हैं? जब तक इन पे कार्रवाई नहीं होगी बिना न्याय सम्मत, तब तक हम लोग इसी मोड में रहेंगे। अगर न्याय सम्मत कार्रवाई होकर के कोई रिजल्ट आता है तो हम लोग साथ में। और एक सवाल कि बीजेपी सिर्फ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का उपयोग करती है? नहीं, ये तो जानकारी नहीं है, तो ये तो आप हमें कहना चाहते- हमें ज्ञात भी नहीं है, लेकिन अगर इसमें कार्रवाई नहीं होगी तो उपयोग ही माना जाएगा। तो आप जैसे कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता जेल में है और आपने हर एक चुनाव में बीजेपी को वोट दिया, तो यही कई आपके कार्यकर्ता भी कह रहे थे। नहीं, तो सबसे बड़ी बात है कि हमने वोट दिया है, इसलिए तो इनके पास आए हैं कि न्याय सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग आगे विचार करेंगे। आप क्या मांग करेंगे अभी जाके? मांग करेंगे कि हमें गवर्नर से मिलने का समय दिया जाए, और दूसरा हमारे ज्ञापन को सौंपे और इस मैटर को एकदम सीरियस लेकर के उसमें दंगे का केस हटाना चाहिए, और अभिषेक राजा पे न्याय सम्मत कार्रवाई, बिना निष्पक्ष जांच होना चाहिए, बिना किसी संगत के, कोई भी पॉलिटिकल। बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, क्या मांग को लेकर आए हैं यहाँ पे आप? देखिए, हमारा स्पष्ट मांग है, भाजपा वाले अगर हमारी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है, हमारा ज्ञापन ले, हमारी चूड़ी ले, पहने बैठे, हम अपने आप अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। तो चूड़ी लेकर आए आप? एक बात बताइए, फुलवारी शरीफ में मुसलमान विधायकों के साथ मिल करके 100 गौ माता को लूट लिया गौशाला से। हम अगर वहां हथियार लेकर चले जाते क्या स्थिति होती? हम कानून पे भरोसा करते हैं, तब तो हम यहाँ ज्ञापन लेकर आए हैं। इससे पहले बिहार में जितने भी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बजरंग दल का सहयोग मिलता रहा है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी आप लोग का सहयोग नहीं करी, सिर्फ प्रयोग कर रही है? आज यहाँ सिर्फ बजरंग दल नहीं है, सारे हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता हैं, सब लोग मिल करके बजरंग दल की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि बजरंग दल की लड़ाई हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई बजरंग